कुछ मिनटों पहले ट्रंप ने यह ट्वीट किया जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। ट्रंप ने लिखा है, लुक लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव अ लॉन्ग एंड प्रॉस्परस फ्यूचर टुगेदर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। यानी कि ट्रंप कह रहे हैं कि लग ऐसा रहा है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों देश आपस में एक बहुत ही प्रॉस्परस और बहुत ही ज्यादा उन्नति वाला भविष्य शेयर करें। और ये खबर दिखाकर भारत की मीडिया आपको पिछले 1 घंटे से बता रही है कि ट्रंप ने भारत के सामने हथियार डाल दिए हैं। ट्रंप ने आखिरकार मान लिया है कि उन्होंने भारत पर जो टैरिफ लगाए, जो भारत के खिलाफ बदतमीजी भरी भाषा का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से भारत चीन के पाले में जा चुका है और अमेरिका ने भारत जैसा एक मजबूत सहयोगी खो दिया है। लेकिन वो लोग आपको ये नहीं बता रहे कि पहली लाइन तो ठीक है, लेकिन दूसरी लाइन में जो उन्होंने कहा कि इन तीनों देशों का भविष्य एक साथ बहुत ही प्रॉस्परस यानी कि उन्नति से भरा हो और ये खूब तरक्की करे, इस लाइन को देखकर नहीं लगता कि ट्रंप ने हथियार डाल दिए हैं। इस लाइन को देखकर लग रहा है कि हो ना हो अब ट्रंप भारत के खिलाफ रूस वाले स्टाइल के प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सबसे कठोर प्रतिबंध, और इसके लिए ग्राउंड वर्क तैयार किया जा रहा है। जो ये ट्वीट किया है ट्रंप ने, लग ऐसा रहा है कि इससे एक जमीन तैयार करी जा रही है, एक एक्सक्यूज बनाया जा रहा है अमेरिकी जनता के सामने कि भारत अब पूरी तरीके से चीन के पाले में जा चुका है, अब उसे साथ लाने का फायदा नहीं है, अब भारत पर भी ऐसे ही प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे जैसे कि रूस के खिलाफ लगाए गए हैं, या फिर हो सकता है कि भारत के खिलाफ अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाएं। कई रिपोर्ट्स में बताया भी जा रहा है कि ट्रंप भारत पर 25% और टैरिफ लगा सकते हैं और ज्यादा दबाव बनाने के लिए। लेकिन ये तो जनरल बात है, मेरा पर्सनल जो इस पर मानना है वो ये कि ट्रंप का ये बयान आना तय था। ट्रंप पर पिछले 48 घंटों से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। आप अमेरिका की मीडिया उठाकर देख लो, आप अमेरिका के सोशल मीडिया हैंडल, खासकर कि वो जो कि प्रो ट्रंप है, वो उठाकर देख लो। हर जगह ये पिक्चर चलाई जा रही थी जिसमें पुतिन, शी जिनपिंग और पीएम मोदी एक साथ थे और बात कर रहे थे, और इसे दिखाकर ट्रंप के खिलाफ खूब गुस्सा निकाल रहे हैं लोग। वहां पर कह रहे हैं कि तुमने राष्ट्रपति बनने से पहले कहा था कि जब मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो अमेरिका की जीत ही जीत होगी, अमेरिका कहीं नहीं हारेगा। और अगर ये जीत जैसा दिखाई देता है तो हार ही सही थी अमेरिका के लिए। तुमने दुनिया में आइसोलेट कर दिया, तुमने दुनिया की 44% आबादी को एकजुट कर दिया अमेरिका के खिलाफ, और दुनिया की 35% इकोनॉमी को इकट्ठा कर दिया है, अमेरिका के खिलाफ कर दिया है। खासकर कि भारत जो कि आपका इतना क्लोज एलाई बनते जा रहा था और चीन के खिलाफ आपका सबसे बड़ा सहयोगी था, आपने उसी को चीन के पाले में धकेल दिया। जो भारत लड़ रहा था अब तक चीन के साथ, वो अब चीन के साथ खड़ा है। इसीलिए मुझे लगता है कि ट्रंप ने ये ट्वीट करके एक तरीके से दिखाया है अपने लोगों को कि जो लोग कह रहे हैं अमेरिका में कि हमने भारत को चीन के हाथों में खो दिया है, ठीक है, हमने खो दिया है और वो खुश रहें चीन के साथ, मुझे कोई इसकी टेंशन नहीं है। कुछ इस प्रकार का इंटेंशन लग रहा है। लेकिन एक बात तय है, आने वाला एक हफ्ता क्रूशल है। ये भारत अमेरिका संबंधों के लिए मेक और ब्रेक का हफ्ता होने जा रहा है। अगर इसमें ट्रंप ने कुछ नहीं किया भारत के खिलाफ, तो आप ये बात लिख कर ले लीजिए कि ट्रंप की टोन अब भारत के खिलाफ नरम पड़ रही है और 1-1.5 महीने में भारत अमेरिका के बीच एक ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन इस एक हफ्ते में अगर ट्रंप ने कोई ऐसा कदम उठाया जो एंटी इंडिया है, तो फिर ये लंबा खेल चलेगा। इसमें भारत को नुकसान निश्चित तौर पर होगा और बदले में भारत को भी कार्रवाई करनी पड़ेगी अमेरिका के खिलाफ अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए, और ये सिचुएशन और भी ज्यादा गंदी होगी। अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा विजेता होगा चीन, इस बात में कोई शंका नहीं है। जितना ज्यादा भारत और अमेरिका लड़ेंगे, चीन की उतनी ही ज्यादा मौज आएगी, क्योंकि चीन उस स्थिति में दुनिया को दिखाएगा कि देखिए हम कितने स्टेबल देश हैं, आप हम पर भरोसा कीजिए। अमेरिका अब स्टेबल नहीं रहा, स्थिर नहीं रहा, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो भारत जैसे अपने एलाई के खिलाफ ये कर सकता है, तो दुनिया के खिलाफ वो क्या कर सकता है। इसे वो एससीओ की समिट में प्रोजेक्ट भी कर चुका है, फिर से साबित करेगा, और अमेरिका के साथ साथ इसमें भारत का भी नुकसान है।